परशुराम, वहीं वहीं दालान में ठहरो। मर्यादा, क्यों? क्या मुझ में कोई छूत लग गई है? परशुराम, पहले यह बताओ, तुम इतने दिनों तक कहाँ रही, किसके साथ रही, किस तरह रही, और फिर यहाँ किसके साथ आई? तब विचार किया जाएगा। मर्यादा, क्या इन बातों का पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर न मिलेगा। परशुराम, हाँ, यही बात है। तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी, मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी। मैं पीछे फिर फिर कर तुम्हें देखता जाता था, फिर एकाएक तुम कहाँ गायब हो गई? मर्यादा, तुमने देखा नहीं, नागा साधुओं का एक दल सामने आ गया था। सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी, बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम ना दिखाई दिए। परशुराम, अच्छा, तब? मर्यादा, तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ सूझ ही ना पड़ता था कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं। आदमियों से डर लगता था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही। परशुराम, इतना तूल क्यों देती हो? वहां से फिर कहाँ गई? मर्यादा, संध्या को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग कहीं खो तो नहीं गए हैं? मैंने कहा हाँ। तब उसने तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिख लिया और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। परशुराम, कौन था वो आदमी? मर्यादा, वहां की सेवा समिति का स्वयं सेवक था। परशुराम, तो तुम उसके साथ हो ली? मर्यादा, और क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहां एक शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वही उन सेवकों का अध्यक्ष था। और भी कितने ही सेवक वहां खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहां और भी कितनी खोई हुई स्त्रियां बैठी हुई थी। परशुराम, तुमने उसी वक्त उस अध्यक्ष से क्यों न कहा कि मुझे घर पहुंचा दीजिए? मर्यादा, मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा, लेकिन वह यह कहते रहे, जब तक मेला न खत्म हो जाए और सारी खोई हुई स्त्रियां एकत्र न हो जाए, मैं भेजने का प्रबंध नहीं कर सकता। मेरे पास न इतने आदमी हैं, न इतना धन। धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई एक सोने की चीज बेच देती तो काफी रुपए मिल जाते। आदमी तो नहीं थे। तुमने यह कहा था कि खर्च की कुछ चिंता ना कीजिए, मैं अपने गहने बेचकर अदा कर दूंगी। सब स्त्रियां कहने लगी कि घबराई क्यों जाती हो, यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द अपने अपने घर पहुंचना चाहती हैं, मगर क्या करें? तब मैं चुप हो गई। और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती। जानती तो थी कि यह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं। कुछ मेरे नौकर या मजूर नहीं हैं, फिर आग्रह किस मुंह से करती? यह बात भी है कि बहुत सी स्त्रियों को वहां देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। हाँ, इससे बढ़कर तस्कीन की और क्या बात हो सकती थी? अच्छा, वहां की तस्कीन का आनंद उठाती रही। मेला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा। रात भर में स्त्रियों के साथ उसी शामियाने में रही। अच्छा, तुमने मुझे तार क्यों न दिलवा दिया? मैंने समझा जब यह लोग पहुंचाने की कह ही रहे हैं तो तार क्यों दूं? खैर, रात को तुम वहीं रही। युवक बार बार भीतर आते रहे होंगे। केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया तो वह चला गया और फिर कोई ना आया। मैं रात भर जागती रही। यह मैं कभी ना मानूंगा कि इतने युवक वहां थे और कोई अंदर ना आया होगा। समिति के युवक आकाश के देवता नहीं होते। खैर, वह दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूर ही देखभाल करने गया होगा। हाँ, वह आते थे, पर द्वार पर से पूछ पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा था तो 2-3 बार दवा पिलाने आए थे। निकली ना वही बात। मैं इन धूर्तों की नस नस पहचानता हूँ। विशेषकर तिलक मालाधारी दड़ियलों को
मैं गुरु घंटाल समझता हूं। तो वे महाशय कई बार दवाई देने गए। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? तुम एक साधु पुरुष पर आक्षेप कर रहे हो। वह बेचारे एक तो मेरे बाप के बराबर थे और दूसरे आंखें नीची किए रहने के सिवाय कभी किसी पर सीधी निगाह नहीं करते थे। हाँ, वहां सब देवता ही देवता जमा थे। खैर, तुम रात भर वहां रही। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन भी वहीं रही। एक स्वयंसेवक हम सब स्त्रियों को साथ में लेकर मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने गया। दोपहर को लौटकर सबों ने भोजन किया। तो तुमने वहां सैर सपाटा भी खूब किया। कोई कष्ट न होने पाया होगा। भोजन के बाद गाना बजाना भी हुआ होगा। गाना बजाना तो नहीं। हाँ, सब अपना अपना दुखड़ा रोती रही। शाम तक मेला उठ गया तो 2 सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए। मगर तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो, और वह भी अकेली। स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई थी। हाँ, यह तो मैं समझ ही रहा था। खैर, क्या दुर्घटना हुई? जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यहाँ गोपीनाथ के धर्मशाला में एक आदमी ठहरे हुए हैं। उनकी स्त्री खो गई है। उनका भला सा नाम है, गोरे गोरे लंबे से खूबसूरत आदमी है। लखनऊ में मकान है, झवाई टोले में। तुम्हारा होलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वह हंसकर बोला, जानता नहीं हूँ तो तुम्हें तलाश क्यों करता फिरता हूँ? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा है। सब औरतें कहने लगी कि चली जाओ, तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे। स्वयं सेवक ने उससे 2-4 बातें पूछकर मुझे उसके साथ कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नर पिशाच के हाथों पड़ी जाती हूँ। मैं तो दिल में खुश थी कि अब बासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद इसी उत्सुकता ने मुझे असावधान कर दिया। तो तुम उस आदमी के साथ चल दी? कौन था वह? क्या बतलाऊं कौन था? मैं तो समझती हूँ कोई दलाल था। तुम्हें यह न सूझी कि उससे कहती जाकर बाबूजी को भेज दो? अदिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई आ रहा है। ठहरो, मैं गुसलखाने में छुप जाती हूँ। आओ भाभी, क्या अभी सोई नहीं? 10 तो बज गए होंगे। वासुदेव को देखने को जी चाहता था भैया। क्या सो गया? हाँ, वह तो अभी रोते रोते सो गया। कुछ मर्यादा का पता मिला? अब पता मिले तो भी तुम्हारे किस काम की? घर से निकली स्त्रियां थान से छूटी हुई घोड़ी हैं, जिसका कुछ भरोसा नहीं। कहां से कहां मैं उसे नहाने लेकर गया। अरे होनहार है भैया, होनहार। अच्छा, तो मैं जाती हूँ। मर्यादा बाहर आकर, होनहार नहीं है, तुम्हारी चाल है। वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो। परशुराम, बको मत। वह दलाल तुम्हें कहाँ लेकर गया? स्वामी, यह न पूछिए, मुझे कहते लाज आती है। यहाँ आते तो और भी लाज आनी चाहिए थी। मैं परमात्मा को साक्षी देकर कहती हूँ, मैंने उसे अपना अंग भी स्पर्श करने नहीं दिया। उसका होलिया बयान कर सकती हो? सांवला सा छोटे डील का आदमी था, नीचा कुर्ता पहने हुए था। गले में ताबीज भी थी? हाँ, थी तो। वो धर्मशाले का मेहतर था। मैंने उसे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी। उस दुष्ट ने उसका यह सांग रचा। मुझे तो वह कोई ब्राह्मण मालूम होता था। नहीं, मेहतर था। वह तुम्हें अपने घर ले गया? हाँ, उसने मुझे तांगे पर बैठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया है। मैं रोने लगी। वह आदमी थोड़ी देर बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भांति भांति के प्रलोभन देने लगी। सारी रात रो रो कर काटी। दूसरे दिन दोनों फिर मुझे समझाने लगे कि रो रो कर जान भी दे दोगी, मगर यहाँ कोई तुम्हारी मदद को ना आएगा। तुम्हारा घर छूट गया है, हम तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे।
जहां तुम सोने के कोर खाओगी और सोने से लद जाओगी। तब मैंने देखा कि यहां से किसी तरह नहीं निकल सकती, तो मैंने कौशल करने का निश्चय किया। खैर, सुन चुका हूं। मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता हूं कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा की, पर मेरा हृदय तुमसे घृणा करने लगा है। तुम मेरे लिए फिर वह नहीं हो सकती जो पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। स्वामी जी, यह अन्याय न कीजिए। मैं आपकी वही स्त्री हूं जो पहले थी। सोचिए मेरी दशा क्या होगी। मैं यह सब सोच चुका और निश्चय कर चुका हूं। आज 6 दिन से यही सोच रहा हूं। तुम जानती हो कि मुझे समाज का भय नहीं। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजलि दे दी है। देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका। पर जिस स्त्री पर दूसरे की निगाहें पड़ चुकी, जो 1 सप्ताह तक न जाने कहां और किस दशा में रही, उसे अंगीकार करना मेरे लिए असंभव है। अगर अन्याय है तो ईश्वर की ओर से, मेरा दोष नहीं। मेरी विवशता पर आपको जरा भी दया नहीं आती? जहां घृणा है वहां दया कहां। मैं अब भी तुम्हारा भरण पोषण करने को तैयार हूं। जब तक जीऊंगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कष्ट न होगा, पर तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं अगर किसी ने स्पर्श भी किया हो। तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने के लिए बहुत है। यह विचित्र बंधन है। रहे तो जन्म जन्मांतर तक रहे, टूटे तो क्षण भर में टूट जाए। तुम ही बताओ, किसी मुसलमान ने जबरदस्ती मुझे अपना उच्छिष्ट भोजन खिला दिया होता तो मुझे स्वीकार करती? वह तो दूसरी बात है। नहीं, एक ही बात है। जहां भावों का संबंध है वहां तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहां तक अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पानी को मेहतर ने छू लिया है, तब भी उसे ग्रहण करने से तुम्हें घृणा आएगी कि नहीं? अपने ही दिल से सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूं या अन्याय। मैं तुम्हारी छुई चीजें न खाती, तुमसे पृथक रहती, पर तुम्हें घर से तो न निकाल सकती थी। मुझे इसलिए न दुत्कार रहे हो कि तुम घर के स्वामी हो। ये बात नहीं है, मैं इतना नीच नहीं हूं। तो तुम्हारा यही अंतिम निश्चय है? हाँ, अंतिम। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? जानता भी हूं और नहीं भी जानता। मुझे वासुदेव को ले जाने दोगे? वासुदेव मेरा पुत्र है। उसे एक बार प्यार कर लेने दोगे? अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। तो जाने दो, ना देखूंगी। समझ लूंगी कि विधवा हूं और बांझ भी। चलो मन, अब इस घर में तुम्हारा निबाह नहीं है। चलो जहां भाग्य ले जाए।